हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करते हैं क्लास 8 के लिए जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वायरलेस कम्युनिकेशन। हमारे दो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है नेम क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या मतलब है वायरलेस कम्युनिकेशन? क्या है कि विदाउट वायर के कोई भी कम्युनिकेशन क्रिएट करना है हमने। तो ये हमारा जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, वायरलेस कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 3 फॉर 8 क्लास, 8वीं क्लास के लिए। तो ध्यान से समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है। वायरलेस कम्युनिकेशन की हमें जरूरत क्या पड़ती है, या हमारे चारों तरफ बहुत से ऐसे नेटवर्क हैं जो मोस्टली वायरलेस हैं। वायरलेस मीन्स विदाउट वायर के, बिना वायर के आपस में कम्युनिकेट करना, आपस में तालमेल करना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वायरलेस। विदाउट वायर के मीन्स बिना वायर के कोई भी कम्युनिकेशन हम क्रिएट करते हैं। वो सारे के सारे कौन कौन से ऐसे डिवाइस होते हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन है, हमें समझना है कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा ये इंट्रोडक्शन है वायरलेस कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो ए वायरलेस नेटवर्क इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट थ्रू द एयरवेव्स। कि वायरलेस जो नेटवर्क है एक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी चीज का, कम्युनिकेशन थ्रू द एयरवेव्स। कि हमने कम्युनिकेशन करना है, आपने तालमेल हमने करना है, जो किसके थ्रू करना है, थ्रू द एयरवेव्स। एयरवेव्स मीन्स आसमान में या हवा में जैसे जो हमारी वेव्स होती हैं उनके द्वारा हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो क्रिएट होता है, वो हमें दिखाई देता। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो एयर वेव्स के अंदर हम आपस में कोई भी कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रू द एयर वेव्स। क्लियर है। ए वायरलेस नेटवर्क इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट थ्रू द एयर वेव्स। इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम इसे क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप इसे क्या बोलेंगे, नॉन केबल्स आर नीडेड टू कनेक्ट। कि आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट होने के लिए आपको कोई केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी आप बोल सकते हैं नो केबल्स आर नीडेड टू कनेक्ट। कि हमें कोई भी वायर या कोई भी नेटवर्किंग वायर या कनेक्टिंग वायर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती कनेक्ट होने के लिए, उस अदर डिवाइस से हमें जुड़ने के लिए। क्लियर है। तो ये हमारे यहां तक समझ में आया है अच्छे से। नो केबल्स आर नीडेड टू कनेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पे है, यहां पे दूसरा पॉइंट यहां पे है। तो ये यहां पे क्या कहना चाहता है, अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज यहां पे करना चाहते हैं तो इस डिवाइस को यहां तक कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए किसी केबल्स की, किसी वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये किसके थ्रू आपस में कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा, थ्रू द एयरवेव्स। एयरवेव्स के थ्रू ही आपस में क्या करेगा, कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा। क्लियर है। दीज कनेक्शंस कैन बी यूज फॉर स्पीच। इस टाइप के कनेक्शन किस तरीके से यूज होते हैं, जैसे वायरलेस डिवाइस होता है हमारे पास, कोई स्पीच देता है, हम माइक लगाते हैं, माइक का यूज करते हैं। तो बहुत से ऐसे माइक होते हैं जो एयरवेव्स के थ्रू काम करते हैं, वायरलेस होते हैं। उसमें स्पीच देने के लिए, कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दीज कनेक्शन आर कैन बी यूज फॉर स्पीच। के लिए हम इस टाइप के कनेक्शन यूज करते हैं। अब मान लीजिए कोई ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। सर्फिंग ऑन द एंड ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है। सर्फिंग ऑन द वेब, वेब के ऊपर आप कोई भी सर्फिंग करते हैं, नेट का हम यूज करते हैं, तो वो भी इसी तरह की कनेक्टिविटी में आता है। एंड टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो, या हम
कोई भी ऑडियो या वीडियो फाइल को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं, वो भी किसके थ्रू होता है? वायरलेस के थ्रू। यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहां तक ये क्या बन गया? द मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क इज एन ए मोबाइल टेलीफोन्स। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या रहेगा? अगर हम वायरलेस नेटवर्क की हम बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा स्प्रेड जो फैला हुआ है वो ऐसा नेटवर्क कौन सा है? वायरलेस नेटवर्क हमारे पास कौन सा होता है? मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल टेलीफोन। आपने देखा है मोबाइल टेलीफोन का हम यूज करते हैं तो कोई भी कनेक्टिंग करने के लिए किसी वायर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमने अगर कनेक्ट होना है तो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? थ्रू द एयरवेव्स। एयरवेव्स के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या रहेगा? मोबाइल टेलीफोन्स इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आज के टाइम में हम ज्यादातर यूज करते हैं। मोबाइल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क भी है जो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, वो आज के टाइम में बहुत कम है। तो एयरवेव्स के थ्रू हम आपस में बातचीत करते हैं, हमारी जो बात है दूसरे तक पहुंच पाती है, दूसरे की बातों को हम सुनते हैं, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स। जो वायरलेस नेटवर्क है केवल मोबाइल फोन में ही नहीं, हम कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब जैसे बहुत से ऐसे लैपटॉप है, हमारा वाईफाई डिवाइस होता है, मोबाइल फोन है वो वाईफाई डिवाइस होता है। अब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? आपको वायरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप वायरलेस दोनों हमारे जो डिवाइस होते हैं वो कौन से डिवाइस होते हैं? वाईफाई डिवाइस। तो जो वाईफाई डिवाइस होते हैं वो आपस में नेटवर्क को कैच करते हैं, उसी तरीके से उनके बीच में क्या बन जाती है? कनेक्टिविटी बन जाती है और वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी ऑडियो वीडियो फाइलें, ईमेल, सर्फिंग, नेट स्पीच वगैरह का ट्रांसमिशन डाटा का यूज हम करते हैं। द प्राइमरी अट्रैक्शन इज इट्स एबिलिटी टू क्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। इसकी सबसे प्राइमरी या फर्स्ट में हम अगर मानते हैं इसकी प्राथमिकता क्या रहती है एबिलिटी की, कि लॉन्ग डिस्टेंस है, जो बहुत ही लंबा जो दायरा बनता है उसको विदाउट इंस्टॉलिंग केबल या फिक्स लाइंस और केबल्स, उसको ये कवर कर सकता है विदाउट इंस्टॉलिंग फिक्स्ड लाइंस। बिना कोई भी लाइन फिक्स किए, मीन्स हम देखते हैं अब हाँ जैसे हमारा केबल नेटवर्क होता है हमारा, ठीक है, जो हमारे टीवी में केबल्स वगैरह चलती हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक फिक्स्ड लाइन इंस्टॉल करते हैं जिसके द्वारा वो कनेक्टिविटी क्रिएट होती है और हमारे तक ये चैनल पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं वो क्या करती है? उससे सबसे क्रॉस करती है लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। जो लंबा दायरा होता है, जो गैप है, उसको क्या करते हैं? विदाउट इंस्टॉलिंग फिक्स्ड लाइन और केबल, बिना केबल्स कोई लाइन बिछाए ही उन डिवाइसेस के बीच में वो गैप को खत्म कर देती है और उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं इजिली एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ। तो हमने इंट्रोडक्शन में बात की है वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन मैंने आज दी है, तो क्विक रिवीजन देते हैं। ए वायरलेस नेटवर्क इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट थ्रू द एयरवेव्स। इन द अदर वर्ड, नो केबल्स आर नीडेड टू कनेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि वायरलेस नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो एयरवेव्स के थ्रू कनेक्ट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी के लिए आपको कोई भी केबल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दीज कनेक्शन कैन बी यूज, इस टाइप के कनेक्शन को हम यूज करते हैं स्पीच के लिए, ईमेल, सर्फिंग, नेट वगैरह के लिए। ऑन द एंड अदर ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो फाइल को सेंड और रिसीव करने के लिए। द मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क इज एन, की मोस्ट वाइड स्प्रेड जो फैला हुआ नेटवर्क है वो कौन सा है? वायरलेस नेटवर्क मोबाइल टेलीफोन, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स। कि जो वायरलेस नेटवर्क है उसका भी यूज किया जाता है कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, उनकी कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए। द प्राइमरी अट्रैक्शन इज इट्स एबिलिटी टू क्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस।
विदाउट इंस्टॉलिंग फिक्स्ड लाइन और केबल्स। इसमें इस कम्युनिकेशन के दौरान हम इस लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, बिना लाइन बिछाए बिना केबल बिछाए ही कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन दी है वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।